Question number 52 is a block of mass m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E towards the right is switched on. Assuming elastic collision, find out the time period of the resulting oscillatory motion. Is it a simple harmonic motion? पहली चीज तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्यों नहीं होगा। अगर हम इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा विच विल बी इक्वल टू क्यू। तो इस फोर्स के कारण हमारा जो ब्लॉक है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और यहाँ पर मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो ब्लॉक आके इस दीवार से टकराएगा। जब ब्लॉक आके इस दीवार से टकराएगा व्हाट विल हैपन, यहाँ पर होगा कोलिजन। ड्यू टू कोलिजन क्या होगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी मोशन की वो चेंज हो जाएगी। पहले ये राइट साइड में जा रहा था, अब ये क्या करेगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। जब ये इस तरफ आ रहा था v वेलोसिटी के साथ, जब ये इस दीवार से टकराएगा, दीवार से टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन होने के कारण ये पीछे की डायरेक्शन में वापस v वेलोसिटी से जाएगा। और जब ये वापस यहाँ पर पहुंचेगा इट्स वेलोसिटी विल बी 0। वेलोसिटी 0 होने के बाद वापस बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स ये वापस दीवार की तरफ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, ऐसे टकराएगा, आएगा टकराएगा, आएगा टकराएगा, आएगा टकराएगा। तो ये चीज यहाँ पर चलती रहेगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो यहाँ पर फोर्स कार्य कर रहा है, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू QE। दिस फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स। ये एक तरीके का कांस्टेंट फोर्स है एंड दिस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू x। दैट्स व्हाई ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं, इट इज नॉट एन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये एक तरीके का पीरियोडिक मोशन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये 2D डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना। बात समझ पा रही है, कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए निकालना है, 2D डिस्टेंस के लिए। तो 2D विल बी इक्वल टू, इसको हम निकाल सकते हैं इसकी वेलोसिटी के माध्यम से। 2D डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा ऐसे निकाल। टाइम विल बी इक्वल टू, डिस्टेंस हमें चलना है 2D, और यहाँ पर हमें फिर इसकी एवरेज वेलोसिटी लेनी पड़ेगी डिवाइड बाय e। लेकिन चलो ऐसे नहीं करते, इसको हम पहले काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो देखते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। तो इसका जो एक्सीलरेशन होगा इट विल बी QE डिवाइड बाय। तो पहले हम देखते हैं कि d डिस्टेंस ट्रेवल में कितना टाइम लगेगा। तो d डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको जो टाइम लगेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से तो नहीं जाएगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0। हमें पहले d का कैलकुलेट करता हूं। तो d चलने में इसको कितना टाइम लगेगा, d चलने में इसको हाफ at² लगेगा। तो 2D चलने में कितना लगेगा, 2D चलने में सिंपल at²। ऐसे यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, 2D वाला टाइम निकाल। पहले d का निकाल लेते हैं, फिर टाइम निकाल। तो ये है राइट साइड जाने वाला टाइम विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2D डिवाइड बाय 2D डिवाइड बाय। नाउ अब हमें निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम विल बी 2 टाइम्स ऑफ द t, इट विल बी 2 रूट ऑफ 2D डिवाइड बाय a। तो 2 अंदर अंदर चला जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो रूट ऑफ 8D डिवाइड बाय a। तो रूट ऑफ 8D को d रहने दो, एक्सीलरेशन को हम लिख देते हैं QE डिवाइड बाय। सो दिस विल बी योर राइट